સમાચાર વિસ્તારપૂર્વક જોઈએ। સુરત શહેરમાં રાત્રિ કર્ફ્યુ યથાવત છે। રાત્રિ કર્ફ્યુને કારણે હોટલ વ્યવસાયને નુકસાન પહોંચ્યું છે। કર્ફ્યુથી હોટલ વ્યવસાયને મોટો ફટકો પડ્યો છે। રાત્રે 8 વાગે હોટલ બંધ કરવી પડે છે। હોટલમાં રાત્રે 8 થી 11 વાગ્યા સુધીનો જ વ્યવસાય થઈ રહ્યો છે અને હોટલ બિઝનેસને નુકસાન થઈ રહ્યું છે। કેટરિંગમાં પણ ઓર્ડર કેન્સલ થઈ રહ્યા છે। રાત્રિ લગ્ન રદ થતા મુશ્કેલી વધી છે। સુરતમાં 1000થી વધુ લગ્નોના ઓર્ડર બુક થયા છે। રાત્રિ કર્ફ્યુથી તમામને મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે। હોટલના રૂમના બુકિંગ પણ રદ થયા છે। राज्य सरकार द्वारा 4 मोटा शहरों में रात्रि कर्फ्यू लादी देवामां आव्यो छे। रात्रे 9 वाग्याथी सवारे 6 वाग्या सुधी कर्फ्यूनी स्थिति यथावत राखवामां आवी छे। आ स्थितिनी वच्चे सौथी मोटी तकलीफोनो सामनो करी रह्यो होय तो ते छे होटल व्यवसाय। होटलनो जे व्यवसाय छे रात्रे 9 वाग्या पछी शरू थतो व्यवसाय छे अने रात्रे 11-12 वाग्या सुधी चालतो व्यवसाय छे। पण अत्यारे रात्रि लॉकडाउन आववाना कारणे एटले रात्रिनो जे कर्फ्यू नाख्यो छे कर्फ्यू आववाना कारणे आ व्यवसाय जे छे 8 वागे बंध करी देवो पड़तो होय छे। जनरली लोग 8 वाग्या पछी होटल में खावा माटे आवता होय छे, रात्रे 11 वाग्या सुधी जमवानी चेष्टा करता होय छे। परंतु हाल आ रात्रि कर्फ्यू आववाने कारणे जे छे होटलियर्स एसोसिएशन ने मोटी मुश्केलीनो सामनो करवी पड़ी रह्यो छे। आपणी साथे होटल एसोसिएशनना अरुण शेट्टी जोड़ाया छे। अरुण भाई, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से अभी रात्रि लॉकडाउन आ गया है, 9 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक कर्फ्यू आ गया है, होटल व्यवसाय को किस तरह का नुकसान देखना पड़ रहा है? ये और हम लोग एक्चुअली हमारा जो बिजनेस है जितना लॉस खा चुका है ऑलरेडी 500 करोड़ का या 600 करोड़ का हम लोग ने ऑलरेडी केटरिंग इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री ने ऑलरेडी झेल चुके हैं। और जो लॉसेस जो हमने कर लिया है उसको झेलते झेलते हम लोग खत्म हो गए अभी। और ये जो कर्फ्यू जो आया है उसमें तो हम लोग पूरे के पूरे साफ ही हो जाने वाले हैं। क्योंकि पहले तो जब मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तब हमने 25-30 नियरली अराउंड एक 2-3 महीने हमारे जितने भी एम्प्लॉयज थे उनको रखा। और जब जून में खुला तो उनको पैसे देके सैलरी देके हमने उनको गांव भेजा। गांव के जाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे और हमने उनको दिया। फिर जून से जब खुला तो अभी सितंबर या अक्टूबर नवंबर तक तो कोई बिजनेस था ही नहीं, क्योंकि कोई भी सूरत आ ही नहीं रहा था। अभी जब थोड़े थोड़े नॉर्मल सी आ रहा था और सब कुछ वापस, जब इलेक्शंस था तब केसेस कम थे और अब जब फेस्टिवल्स और जब इलेक्शंस कम हुए तो अभी एकदम से केसेस बढ़ गए। तो गवर्नमेंट भी कंफ्यूज्ड सिग्नल्स दे रही है पब्लिक को कि, और हम लोग को भी कंफ्यूज कर रही है। और एकदम से ये जो कर्फ्यू डाल दिया है 9 बजे के बाद, तो अगर 9 बजे मुझे घर पहुंचना है और मेरे एम्प्लॉयज को घर पहुंचना है तो 7:30 बजे मुझे मेरा रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा और 7:30-8 बजे तो हमारा रेस्टोरेंट चालू होता है। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि भाई हम लोग इसी विडंबना में है कि हम लोग रेस्टोरेंट बंद कर दें टोटली, कि भाई इंडस्ट्री को गवर्नमेंट को खत्म ही करना है तो हम लोग रेस्टोरेंट सब बंद ही कर देते हैं, हमारे सब एम्प्लॉयज को घर भेज देते हैं। खासकर एक सवाल और भी हो रहा है कि होटल व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, वो कैटरिंग का बिजनेस भी कर रहे हैं। अभी रात्रि कर्फ्यू आ जाने की वजह से बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। किस तरह के ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, उसमें कितना नुकसान है? ये वापस क्योंकि इतने सारे महीने से बंद था तो बहुत लोगों ने अपने शादियों को डिले करके उन्होंने, अभी बुकिंग आया था कि भाई सब कुछ नॉर्मल हो रहा है और 100-200 का आंकड़ा दिया था गवर्नमेंट ने कि भाई आप 100-200 गेस्ट को ला सकते हैं। अभी वापस ये कर्फ्यू के बाद 9 बजे अगर उसको जाना है तो 8 बजे उसको पार्टी खत्म करके उसको 9 बजे तक उसको घर पहुंचना पड़ेगा। तो बहुत सारे जो रूम्स के भी बुकिंग्स थे और जितने भी पार्टी के भी बुकिंग्स थे वो सब कैंसिल हो गए। लगभग 1000 से 1500 का बुकिंग था पार्टीज और शादियों का, वो सब। और लोग पैसे वापस मांग रहे हैं कि भाई हम लोग को तो करना ही नहीं है। और जब बुकिंग्स हो गया है और हमने तो ऑलरेडी सब बुकिंग्स के वजह से सब खर्चा तो हो गया है हमारा, कि भाई लोगों को बुला लिया, फूड का ऑर्डर कर लिया, पार्टी का जो प्लेस है उसको भी सब अरेंजमेंट कर लिया है। तो सडनली ये जो आपदा या डिफिकल्टी हमको, हमारे इंडस्ट्री अभी
पता नहीं कैसे सरवाइव करेगा। और हम लोग सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 12 बजे रात को आप लॉकडाउन कर्फ्यू रखो, सुबह 11, 10, 12 बजे तक आप रखो ना। क्यों पूरा का पूरा जो हमको दूसरे इंडस्ट्रीज को भी मतलब थोड़ा सा उन लोग भी फाड़ा देंगे, जो कंट्रीब्यूशन उन लोग से भी लो। जो हमारा जो टाइमिंग है 8 से 11 या 12 बजे तक, हमको धंधा तो करने दो। हम लोग को हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका भी लाइवलीहुड या जो भी है उनका भी थोड़ा सोचो। ચોક્કસ કહી શકાય કે જે પ્રકારે હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રી અત્યારે સર્વાઈવ કરી રહી છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાય સમયથી લોકડાઉન હતું અને લોકડાઉન બાદ અનલોકની પ્રક્રિયા પણ શરૂ થઈ, પરંતુ અનલોકમાં પણ રેસ્ટોરન્ટ ખોલવાની પરવાનગી જે છે મોડી આપવામાં આવી છે અને ત્યારબાદ ધીમે ધીમે આ હોટલ સર્વાઈવ કરીને ગ્રોઈંગ તરફ આગળ વધી રહ્યો હતો, પરંતુ હવે જે છે એ ફરી પાછું રાત્રે કર્ફ્યુ આવવાને કારણે જે છે એ હોટલ માલિકો મુશ્કેલીની અંદર મુકાયા છે અને આ મુશ્કેલી ફક્ત હોટલ માલિકો સુધી નથી, પરંતુ કેટરિંગનો વ્યવસાય કરતા લોકોના પણ બુકિંગ રદ થઈ રહ્યા છે, લોકો એડવાન્સ પૈસા પાછા માંગી રહ્યા છે, એને લઈને એમની મુશ્કેલીમાં વધારો થઈ રહ્યો છે। કેમેરા પર્સન દેવેશ સોલંકી સાથે આનંદ પટણી, વીટીવી ન્યૂઝ, સુરત।